Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. How are all of you? I hope all of you are enjoying it safe at home. Students, we were reading chapter 3, the story of Fitzgerald Philip of our English literature book as we discussed in our last video. We have read first and second stanza of this chapter, and we have also read and note down hard words first to 15 of this chapter 3 in our Fire English literature notebook in our last video. And students, today we are going to continue this chapter. Today we are going to read and explain summary of remaining stanzas, third and fourth stanzas of this chapter 3, and today we will also read and note down poem of this chapter 3 in our Fan English Literature notebook. Okay, so then firstly we will read and explain summary of third and fourth stanzas, and after that we will read and note down poem of this chapter in our Fan English Literature notebook in our 2 days class. So all students be special test in your class and listen to my words clearly. Let's see the remaining stanzas of this chapter 3. To send the number of chapter is 3 and the name of this chapter is the story of Fitzgerald Philip. Okay, issues relating to adolescence. Okay, story means कहानी of means कि Fitzgerald means student होता है या the mean of Fitzgerald that unable to stay still. Okay, it's mean बेचैन. Okay, मतलब बोल सकते हैं हम लोग we can say that स्थिर बैठने के योग्य ना होना. Okay, तो Fitzgerald बोलते हैं इसको FIDGETY इसका स्पेलिंग है, but student here in this spelling it is silent, so we called it फिज्डी. ओके, तो जो फिज्डी मीन्स होता है बेचैन, ऐसा पर्सन जो हमेशा मूवमेंट करता रहता है, अपनी हमेशा बॉडी को मूव करता रहता है, कभी भी स्टिल नहीं बैठ सकता है. ओके, तो उसे बोलते हैं फिज्डी, बेचैन. ओके, तो एक ही फिज्डी फिलिप की स्टोरी है, एक बेचैन ऑल टाइम शरारत करने वाले बच्चे फिलिप की स्टोरी है, कहानी है. ओके, सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, वी हैव read first and second stanza, but now we are going to revise these stanzas. Okay, so listen to my words clearly. तो स्टूडेंट्स हम लोग वी विल रीड डेफिनेटली रिमेनिंग स्टैंजेस ऑफ दिस चैप्टर, बट फर्स्टली आई एम गोइंग टू रिवाइज व्हाट स्टैंजास वी हैव रीड. ओके, जो स्टैंजर्स रीड कर चुके वो रिवाइज कराने जा रही हूँ. ओके, एंड आफ्टर इट वी विल रीड नेक्स्ट स्टैंजर्स ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स सी. डू यू नो हाउ नॉटी चिल्ड्रन बिहेव एट होम? ओके, क्या आप जानते हैं जो नॉटी बच्चे होते हैं ना, जो शरारती बच्चे होते हैं, वो घर पे कैसे बिहेव करते हैं? लेट अस रीड अ पोएम अबाउट ए नॉटी चाइल्ड एंड फाइंड आउट. चलिए इस नॉटी चाइल्ड के बारे में, इस शरारती बच्चे के बारे में, एक शरारती बच्चे के बारे में एक पोएम को पढ़ते हैं, एक कविता को पढ़ते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं, पता लगाते हैं कि जो नॉटी चाइल्ड होते हैं ना, जो नॉटी चाइल्ड बोले, नॉटी चिल्ड्रन बोले, शरारती बच्चे, जो शरारती बच्चे होते हैं वो अपने घर पे कैसे बिहेव करते हैं. ओके, सो लेट्स सी, लेट्स रीड फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस चैप्टर. Let me see if Philip can be a little gentleman. Let me see if he is able to sit still for once at table. Okay, तो let me see it's mean कि मुझे देखने दो या चलो देखते हैं. Okay, if Philip can be a little gentleman, here the meaning of gentleman that अच्छा व्यवहार करने वाला. Okay, तो चलो देखते हैं कि फिलिप आज अच्छा बच्चा बनता है कि नहीं. ओके, तो चलो देखते हैं कि क्या वो एक बार भी टेबल पे बिना मूवमेंट की स्टिल होके बैठ सकता है. लेट मी सी इफ ही इज एबल टू सिट स्टिल फॉर वंस एट टाइम. ओके, तो इट्स मीन हो गया कि चलो देखते हैं कि जो फिलिप है एक अच्छा बच्चा, एक जेंटलमैन, एक अच्छा व्यवहार करने वाला बच्चा बन सकता है. ओके, और लेट मी सी इफ ही इज एबल टू सिट स्टिल फॉर वंस एट टेबल. इट्स मीन चलो देखते हैं कि एक बार भी वो टेबल में बिना मूवमेंट के स्टिल होके, स्थिर होके अच्छे बच्चों की तरह बैठ सकता है. बैठने योग्य है, एबल मीन्स होता है योग होना. ओके, एंड दस पापा बेडे फिल बिहेव एंड मम्मा लुक्ड वेरी ग्रेव. ओके, दस मीन्स इस प्रकार पापा जो है फिलिप के फादर हैं वो बेडे, BADE, बेडे मीन्स असिस्टेंट होता है कहना, ऑर्डर देना, आदेश देना. ओके, तो फिलिप को ऑर्डर दे रहे हैं या उससे बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि फिल बिहेव. ओके, कि फिल जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बिहेव करो, अच्छे बच्चों की तरह ना, जेंटलमैन की तरह ना, टेबल पे बिल्कुल स्टिल होके बैठ जाओ, बिल्कुल स्थिर होके बैठ जाओ, मूवमेंट मत करो, शैतानी मत दो. ओके, स्टूडेंट हियर द मीन ऑफ फिल. जो फिल है ना चाहिए, फिल इट्स अ निक नेम ऑफ फिलिप, फिलिप का निक नेम ऑफ फिल. जैसे स्टूडेंट्स जैसे कुछ पर्सन्स होते हैं उनके जो नेम होते हैं ना, जैसे शिवांश. ओके, एंड वी कैन से शिवांश इन निक नेम शिव. ओके, जैसे शिवांश किसी का नेम है तो हम इसे निक नेम में शिव बोल सकते हैं ना, कि हाँ शिव काम है ना, तो निक नेम उसका शिव रख देते हैं. जैसे किसी का नाम आदित्य है तो हम उसे आदि कॉल करते हैं. ओके, वैसे यहाँ जो फिलिप जो बच्चा है, बहुत ही फिज्डी बच्चा है, नॉटी बच्चा है, तो उसके फादर एंड मदर ना उसे प्यार से फिल बुलाते हैं, है ना, तो उसका निक नेम है फिल. ओके, और फुल फॉर्म उसका जो फुल नेम है वो क्या है, फिलिप है. क्लियर?
तो स्टूडेंट्स 10 मीन्स इस प्रकार पापा जो है फिल के वो बेटे इट्स मीन उसे ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, उसे बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि फिल बिहेव, कि फिल जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बिहेव करो, वैसे व्यवहार करो, अच्छी बच्चों की तरह टेबल पे बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, जेंटलमैन बन जाओ। ओके एंड मम्मा लुक्ड वेरी ग्रेव, हियर द मीन ऑफ ग्रेव दैट सीरियस, और जो उनकी मम्मा है ना फिलिप की, बहुत ही सीरियस होकर उसे देख रही है। ओके ग्रेव मीन्स होता है सीरियस, गंभीर रूप से। ओके हिज फादर ऑफ फिलिप, ओके ये फिलिप के फादर हैं जो थोड़ा सा एंगर कर रहे हैं उस पर। ओके और बोल रहे हैं कि ऐसे बिहेव करो। ओके और जो मदर है इनकी फिल की वो ये है, उनके स्टॉप करे कि फिल शैतानी मत दो प्लीज, स्टॉप इट। ओके तो मदर उनको मतलब बहुत ही ग्रेव होकर देख रही है, बहुत ही सीरियस होकर देख रही, गंभीर होकर देख रही कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या करेगा, है ना। तो बट फिजडी फिलिप ही वोंट सिट स्टिल। ओके लेकिन जो फिजडी फिलिप है ना हमारे, फिजडी फिल है, फिजडी मीन्स स्टूडेंट अनेबल टू स्टे स्टिल। ओके इट्स मीन बेचैन। ओके स्थिर ना बैठने वाला, ओके स्थिर ना बैठने के योग्य, बेचैन। लेकिन जो बेचैन स्थिर ना बैठने के योग्य जो बच्चा है ना फिर ही वॉन्ट सिट स्टिल। ओके वो तो अच्छे बच्चों की तरह सीधे नहीं बैठेगा, है ना। तो ही विगल्स, WRIGGLES, विगल्स मींस स्टूडेंट हियर द मीन ऑफ विगल्स है ट्विस्ट बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना एक साइड से अनदर साइड, इट्स मीन एक ओर से दूसरी तरफ उसमें मूवमेंट करना, हिलते डुलते रहना, उसे बोलते हैं विगल्स। ओके एंड हियर द मीन ऑफ गिगल्स, GIGGLES, गिगल्स मींस होता है लॉफ करना, हंसना। ओके तो ही wriggles and giggles. Okay he wriggles and giggles. Wriggles means स्टूडेंट्स मूवमेंट करना। ओके एंड मतलब वो अपनी बॉडी को मूवमेंट कराते रहना, हिलना डुलना रहना। ओके एंड गिगल्स मीन्स हंसना। ओके तो वो क्या कर रहा है कि वो जो ये शैतानी दे रहा है ना, तो वो अपनी बॉडी को मूवमेंट कर रहा है और क्या कर रहा है, हंस रहा है। ओके वी कैन सी इन दिस पिक्चर, है ना। ये ही इज गिगलिंग। ओके ये गिगलिंग कर रहा है ना, हंस रहा है ना। तो ही विगल्स एंड गिगल्स, तो ये अपनी बॉडी को मूवमेंट कराता है, शैतानी देता है और हंसता है। एंड देन आई डिक्लेयर स्विंग्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। ओके एंड मीन्स और, देन मीन्स तब। ओके आई मीन्स मैं डिक्लेयर, मुझे पता है। ओके एंड देन आई डिक्लेयर। ओके और तब मुझे पता है कि क्या होता है कि जो हमारे जो बहुत ही नॉटी फिजडी फिलिप है ना, ये क्या करते हैं, स्विंग्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स एंड टिल्ट्स अप हिज चेयर। ओके तो ये क्या करते हैं, अपनी चेयर को बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड्स ले जाते हैं। ओके बैकवर्ड्स ले जा रहे हैं, बार बार फॉरवर्ड्स ले जा रहे हैं। इट्स मीन हियर द मीन ऑफ टिल्ट्स, टिल्ट्स है ना, TILTS, टिल्ट्स में स्टूडेंट्स होता है कि मोर। ओके मूव। ओके टिल्ट्स में स्टूडेंट होते हैं मूव, TILTS, मूव करना होता है। तो ये अपनी चेयर को मूव कर रहे हैं। ओके तो पहले बैकवर्ड्स ले जाए, पीछे की ओर ले जाए, फिर फॉरवर्ड्स ले जाए, आगे की ओर ले जाए, स्विंग्स करा रहे, उसे झूला झुला रहे हैं, अपनी चेयर पे बैठ कर ना झूला झूल रहे हैं। चेयर को ना उन्होंने शीशा जैसा बना रखा है, झूला जैसा बना रखा है, उसे फॉरवर्ड्स अपडेट्स कर रहे हैं। ओके एंड टिल्ट्स मीन्स TILTS, टिल्ट्स मीन्स होते हैं मूव करना। ओके जस्ट लाइक एनी रॉकिंग हॉर्स, एक रॉकिंग हॉर्स जैसे होते हैं ना, जो फॉरवर्ड्स और अपवर्ड्स करता रहता है ना, फॉरवर्ड्स बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड बैकवर्ड्स, वैसे रॉकिंग हॉर्स इन्होंने अपनी चेयर को बना रखा है। फिलिप आई एम गेटिंग क्रॉस, अब इनके फादर क्या बोल रहे हैं, क्रॉस मीन्स स्टूडेंट होता है द मीन ऑफ क्रॉस दैट गेट एंगर। ओके इट्स मीन एंग्री करना, गुस्सा करना। ओके गेट एंग्री इट्स मीन कि अब फिलिप के फादर बोले कि फिलिप अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहे हैं ना, अब स्टॉप इट, इसे अपनी जो नॉटी कर रहे हो ना, शरारत कर रहे हो ना, जो तुम्हारी शरारतें है ना, अब इसे स्टॉप कर दो। ओके तो लेट्स सी सेकंड स्टैंडर्ड। See the naughty restless child growing still more rude and wild. Okay अब बोलने के फादर, देखो इस शरारती बच्चे को। ओके और क्या क्या बोले कि देखो इस शरारती बच्चे को, देखो ये बहुत ही बदमाश, बहुत ही जंगली होता जा रहा है। इट्स मीन बहुत ही ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल, बहुत ही ज़्यादा शरारती होता जा रहा है। इसे जितना सही से बैठने के लिए कहते हैं ना इसके पेरेंट्स, ये उतना ही ज़्यादा शरारत करने लगता है, बहुत ही नॉटी है। तो till his chair falls over quiet, Philip screams with all his might. Okay here the mean of might that we can say great strength, energy और power, पूरी ताकत से। okay तो जब तक कि जो फिलिप चूंकि अपने चेयर को रॉकिंग हॉर्स बना रखा है ना, उस पर स्विंग्स कर रहे, झूले झूले फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स कर रहे हैं ना, तो क्या होता है कि जब तक कि इनकी कुर्सी इनके ऊपर गिर नहीं जाती ना, ओके तब तक ये अपनी चेयर से स्विंग्स करते रहते हैं, झूला झूलते रहते हैं, रॉकिंग हॉर्स बना रखा है। और जैसे इनकी कुर्सी इनके ऊपर गिरती है ना, इट्स मीन ये कुर्सी से नीचे गिरते हैं ना, तो ये स्क्रीम्स करते हैं, SCREM, स्क्रीम्स में तो होता है चिल्लाना। ओके तो ये चिल्लाते हैं। ओके और अपनी मतलब पूरी माइट से, पूरी ताकत से चिल्लाते हैं, और अब खुद को बचाने के लिए, खुद को सेव करने के लिए क्या करते हैं, कैट साइड
cloth, but then that mix matters words again. Okay, ये क्या करते हैं, जो टेबल पे जो ग्रीन कलर का कवर पड़ा हुआ है ना, तो जो टेबल कवर होते हैं ना, जिससे कवर टेबल को कवर करते रखते हैं, तो उस टेबल कवर को ये पकड़ लेते हैं. ओके, बहुत सारा पूरी माइट से, पूरी ताकत से स्क्रीम करते, चिल्लाते हैं कि लो मैं गिर रहा हूँ, है ना, और खुद को बचाने के लिए, खुद को सेव करने के लिए ये कोशिश करते हैं खुद को सेव करने की, और टेबल के कवर को कैच करते हैं. बट क्या होता है, क्योंकि टेबल के कवर को कैच करते फिलिप है, थोड़ा सा वेटेन है, पर्शियन है, और जो क्लॉथ होता है थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है ना, क्लॉथ लाइट होते हैं ना, हल्का होता है. तो जैसे ही टेबल के जो कवर पड़ा हुआ था उसे ये क्या बोलते हैं, उसे मतलब कैच करते पकड़ते, लेकिन फिर भी चूंकि रॉकिंग हॉर्स बना रखा था, बैकवर्ड्स किया है, फॉरवर्ड्स के आगे की किया तो बैकवर्ड्स भी जाएगी ना चेयर इनकी रॉकिंग हॉर्स की तरह, तो ये गिर जाते हैं अपनी चेयर से और बहुत तेज स्क्रीम करके चिल्लाते हुए गिरते हैं, क्योंकि इन्होंने एक टेबल कवर को पकड़ा हुआ रखा था. ओके, टेबल कवर पकड़े हुए थे, तो जैसे ही गिरते ना तो टेबल कवर भी इनके साथ गिर जाती है, टेबल कवर को लेके गिरते. और चूंकि टेबल कवर के ऊपर से डिनर रखा हुआ था, फूड वगैरह रखे हुए थे, ओके, तो वो सारा सामान गिर जाता है जो टेबल पे रखा हुआ था. ओके, और दैट मेक्स मैटर्स वर्स अगेन, इट्स मीन, और फिर जो वो बहुत सारी चीज़ रखी थी वो फर्श पे, फ्लोर पर गिर जाती हैं, और क्या होता है कि और जो चीज़ें होती है ना वो फिर से बेकार हो जाती. ओके, इट्स मीन जैसे वो डेली शैतानी करता था, आज फिर उसने वही शैतानी दी और फिर से चीज़ें बेकार होगी. वर्स मीन्स होते बेकार होना. ओके, तो वो जो चीज़ें थी वो मतलब फिर से बेकार हो गई. ओके, और फिलिप नीचे गिर जाते हैं. ओके, और तो फ्रेंड्स लेट्स सी कि कौन कौन सी चीज़ें टेबल पे रखी थी और कौन कौन सी चीज़ें फिलिप जी ने गिराई. ओके, सो लेट्स सी थर्ड नंबर स्टैंड ऑफ दिस चैप्टर. ओके, so down upon the ground they fall, glasses, spades, knives, forks, and all. Okay, so down upon the ground they fall, glasses, plates, knives, forks, and all. How Mama did fret and frown when she saw them tumbling down, and Papa made such a face. Philip is in sad disgrace. Okay, तो क्या होता है, इन्होंने चूंकि टेबल पे बहुत सारी चीज़ें रखी थी और चूंकि फिलिप गिर गए और चूंकि इन्होंने टेबल कवर को अपने हैंड में कैच किया हुआ था, पकड़े हुआ था, तो टेबल कवर में स्टूडेंट्स जो टेबल थी ना उस पर क्या रखा हुआ था. अब मम्मा ने इनको इस तरफ सबसे पहले गुस्से में देखा, देखो डाउन अपॉन दी ग्राउंड दे फॉल. ओके, तो जैसे ही डाउन मीन्स नीचे गिर गए, ग्राउंड मीन्स फर्स्ट पे, दे फॉल, तो जो रखे थे टेबल पे जो भी सामान रखा था वो नीचे गिर गया. वो चीज़ें स्ट्रेंथ तो क्या थी, ग्लासेस थे. ओके, ग्लासेस इट्स मीन होते पानी पीने का बर्तन बोल सकते हैं, प्लेट्स मीन्स थालियाँ हो गई, नाइफ्स मीन्स चाकू हो गए, और फॉक्स मीन्स स्टूडेंट काटा होता है, जैसे हम चाउमीन खाते हैं ना, चाउमीन मैगी खाते हैं ना, वही स्पून होता है, उसी को बोलते हैं फॉक्स. ओके, जो नीडल टाइप की स्पून होती है उसे बोलते हैं फॉक्स, इट्स मीन होते हैं कांटा. ओके, तो ये ग्लासेस, प्लेट्स, नाइफ्स, फॉक्स सारी चीज़ें नीचे गिर जाती. हाउ मम्मा डिड फ्रिट एंड फ्राउन. ओके, एंड स्टूडेंट जो उनकी मम्मा है ना, फ्राउन मीन्स स्टूडेंट्स होता है द मीन ऑफ फ्राउन दैट गेट एंग्री. ओके, तो मम्मा इनकी बहुत ज़्यादा गुस्से से इनको देखती हैं. ओके, और जब मम्मी इनको बहुत तेज गुस्से में देखती हैं और मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, और पापा क्या करते हैं, व्हेन सी सा देम टम्बलिंग डाउन, जब वो सारी चीज़ों को नीचे गिरते हुए देखती है, लुढ़कते हुए देखती है, तो वो बहुत गुस्सा करती है कि मम्मी. एंड पापा मेड सच अ फेस, और जो इनके फादर है ना, फिलिप के फादर हैं, इनके पापा हैं, तो वो भी एक एंग्री बर्ड जैसा फेस बना लेते, गुस्से वाला फेस बना लेते. ओके, जब गुस्सा आते तो हम लोग का फेस हो जाता है ना एंग्री बर्ड वाला, तो वैसे इनके फादर को बहुत गुस्सा आ रहा है कि सच में कितना ये वाई नॉटी हो गया है ना, तो वो भी अपना फेस एक एंग्री बर्ड की तरह गुस्से वाला फेस बना लेते हैं, अब से मम्मा की तरह. अब फिल को बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती फील हो रही होती. फिलिप इज इन सैड डिसग्रेस. हियर द मीन ऑफ डिसग्रेस दैट टू हैव लॉस्ट रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ बैड बिहेवियर. ओके, मतलब अपनी रिस्पेक्ट को अपनी बैड बिहेवियर की वजह से खो देना. ओके, इट्स मीन वी कैन से दैट अपने बुरे व्यवहार के कारण अपनी सम्मान को खो देना, उसे बोलते हैं डिसग्रेस. ओके, तो फिलिप को बहुत ही बेइज्जती महसूस हो रही होती है. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा. So where is Philip? Where is he? Fairly covered up, you see, cloth and all are laying on him. He has pulled down all upon him. Okay. तो where is Philip? Philip कहाँ है? Where is he? Where कहाँ है? Fairly covered up, you see. Okay. तो देखो ये तो टेबल क्लॉथ से कवर हो गया, ये तो टेबल क्लॉथ से जो टेबल पे कवर पड़ा हुआ था ना, क्लॉथ पड़ा हुआ था, कपड़ा पड़ा हुआ था, ये तो उससे ढक गया है. ओके, तो स्टैंड से जो टेबल कवर था ना, चूंकि फिलिप गिरा, चूंकि इसका कैच किया होता तो टेबल कवर के ऊपर हो गई. इट्स मीन फिल के ऊपर टेबल क्लॉथ और सारी चीज़ें जो नाइफ्स, ग्लासेस, प्लेट्स, फॉक्स वगैरह थे सब उसके ऊपर गिर जाते हैं. ओके, फिलिप ने सारी चीज़ों को अपने ऊपर गिरा लिया है एंड बोला है कि क्लॉथ एंड ऑल आर लेइंग ऑन हिम, उसके पास सारी चीज़ें गिर जाती. ही
was pulled down all upon him. Okay, वो सारी चीज़ों को अपने ऊपर गिरा लेते हैं. Let's see this stanza. What a terrible thing to do. Okay, this is glasses snapped in two. Here a knife and there a fork. Philip, this is cruel work. Table also bare, and poor papa and poor mama look quite cross and wonder how they shall have their dinner now. Okay, so what a terrible. Here the meaning of terrible, that कितना भयानक. Okay, तो what a terrible, it's mean ये कितना मतलब भयानक दृश्य था. ओके, थिंग्स टू डू, जो थिंग्स कर रही थी ना, चीज़ें जैसे गिर रही थी ना. डिस इज ग्लासेस स्नैप्ड. डिसेस मीन्स स्टूडेंट्स होता है बर्तन, ग्लासेस मीन्स पानी पीने वाले बर्तन, स्नैप्ड तो वो स्नैप्ड कर गई थी सारी चीज़ें. ओके, डिसेस जो थी बर्तन थे, ग्लासेस था पानी पीने वाला बर्तन था, हाँ, और वो सारी चीज़ें गिर गई थी. ओके, एंड स्नैप्ड इन टू. ओके, हियर द मीन ऑफ स्नैप दैट वी कैन टू से ब्रोकन इन टू पार्ट्स. ओके, तो जो सारी चीज़ें थी, डिशेज वगैरह थी, वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, दो भागों में टूट चुकी थी गिर के. हियर अ नाइफ एंड देयर अ फॉर्क. इट्स मीन देखो इधर चाकू पड़ा है, देखो उधर फॉर्क पड़ा है ना, कांटा पड़ा हुआ है. फिलिप, दिस इज क्रूअल वर्क. ओके, अब उसके पेरेंट्स से डांट रहे कि फिलिप दिस इज क्रूअल वर्क. ओके, और ये तुमने बहुत बैड वर्क किया है, बहुत ही क्रूअल वर्क किया है. ओके, बहुत ही क्रूरतापूर्वक तुमने काम किया है, बहुत ही बैड वर्क, बुरा काम किया, बहुत ही गंदा वर्क किया है तुमने. यू आर रियली वेरी बैड. ओके, सच में तुम बहुत नॉटी हो, बहुत बैड हो. ओके, तो इस तरह से थोड़ा सा उसे डांटे होते हैं उसके पेरेंट्स. टेबल ऑल्सो बेयर. ओके, अब दिस स्टूडेंट हियर द मीन ऑफ बेयर दैट हैविंग नो सप्लाईज और डेकोरेशन. इट्स मीन कोई अपूर्तियाँ सजावट ना होना. जैसे टेबल पे कवर पड़ा हुआ होता है और डिशेज वगैरह सब अच्छे से डेकोरेट होकर रखी थी ना, तो अब चूंकि कवर गिर गया है. ओके, वी कैन सी इन दिस पिक्चर कि फिलिप जी जो है ना, जो बहुत ही नॉटी है, फिजडी है, उनके ऊपर कवर हो गया ग्रीन कलर का, जो टेबल कवर था उनके ऊपर गिर चुका होता है. उनके मदर और फादर बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं. ओके, और बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं और देख रहे हैं कि सच में बच्चा कितना नॉटी हो गया ना. और उसके पास शादियों को कप वगैरह, फ्रॉक, नाइफ सब उसके ऊपर गिरा पड़ा हुआ है, सारा सामान गिर गया. फिलिप उसके नीचे गिरे हुए पड़े है ना. तो स्टूडेंट्स फिर क्या होता है इस स्टोरी में कि जो टेबल है ना वो बिल्कुल बेयर हो गई है. बेयर मीन्स स्टूडेंट्स की कोई अपूर्तियाँ सजावट ना होना, खाली होना. ओके, पूरी तरह से खाली होना. एंड पुअर मम्मा, पुअर पापा एंड पुअर मम्मा. अब जो पुअर, हियर द मीन ऑफ पुअर दैट बेचारे. ओके, पुअर मीन्स स्टूडेंट गरीब भी होता है, ओके, गंदा भी होता है, बट हियर द मीन ऑफ पुअर दैट बेचारे. ओके, तो बेचारे पापा, बेचारी मम्मी लुक क्वाइट क्रॉस एंड वंडर हाउ. ओके, एंड वंडर हाउ इट्स मीन हो गया कि बेचारे पापा, बेचारी मम्मी अब बहुत ही गुस्से से उसे देख रहे होते हैं. और दे सेल मतलब शांत होकर गुस्से से देख रहे हैं. ओके, दे सेल हैव डियर डिनर. अब वो ये सोच रहे ना कि अब वो डिनर कैसे करेंगे, क्योंकि डिनर तो फिलिप ने सारा अपने ऊपर गिरा रखा है ना. उसने सारी, मम्मा ने इतना हार्डवर्क करके डिनर रेडी किया था, और फिलिप ने क्या किया, अपनी फिजडी की वजह से, अपनी शरारत की वजह से सारा डिनर गिरा दिया है ना. तो गुस्सा तो आएगा ना. तो स्टूडेंट्स, ओके, our this chapter has finished and I hope you must have understood this chapter. You have no problem in this chapter. Okay, क्या आपको ये फिजडी फिलिप का चैप्टर अंडरस्टूड हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा. एंड नाउ आपको क्लियर हो गया होगा कि जो नॉटी बच्चे होते हैं ना, वो घर पे कैसे बिहेव करते हैं. तो स्टूडेंट्स, डोंट बी नॉटी. हाँ, आप फिलिप की तरह बिल्कुल भी नॉटी मत होना, फिजडी मत होना, है ना. क्लियर? बिकॉज ऑल ऑफ यू माई गुड स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि आप सभी मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, है ना. तो आप लोग फिलिप की तरह नॉटी मत होना, है ना, क्योंकि फिलिप ने जब शैतानी दी थी तो उसे डिस्ग्रेस होना पड़ा था ना, उसे बेइज्जती महसूस हो रही थी ना. तो इस वजह से आप लोग अच्छे बच्चे बना, कभी भी नॉटी मत बनना. ओके, शरारत मत करना. Now we are going to read about the poet. So students, the poet of this chapter 3, the story of Fizdie Philipp, is Heinrich Hoffmann. Heinrich Hoffmann was born in Frankfurt. तो स्टूडेंट जो हमारी जो चैप्टर 3 है, द स्टोरी ऑफ फिज्डी फिलिप, इनके जो पोइट है वो हेनरिच हॉफमैन है. और स्टूडेंट हेनरिच हॉफमैन का जो बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था, वो फ्रैंकफर्ट में हुआ था. ओके, in 1845 a publisher friend persuaded him to have a collection of illustrated children's verses printed that Hoffman had done as a Christmas present for his son. Okay, तो इनके एक 1845 में इनके एक पब्लिशर फ्रेंड थे, एक प्रकाशक मित्र थे जो बुक को पब्लिश करते थे. ओके, तो इनके एक पब्लिशर फ्रेंड थे, प्रकाशक मित्र थे. उन्होंने इन्हें परस्यूडेट किया. इट्स मी परस्यूडेट किया मतलब इन्होंने उनको, जो इनके फ्रेंड है, तो उन्होंने इनको, हमारे जो पोइट है हेनरिच हॉफमैन, इनको
राजी किया. ओके, इन्हें राजी किया. हैव अ कलेक्शन ऑफ इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रंस वर्सेस प्रिंटेड. ओके, कि मतलब इन्होंने राजी किया कि बच्चों के छंदों का एक संग्रह मुद्रित करने के लिए, बच्चों के लिए उन्होंने, इनके जो प्रकाशक मित्र ना, तो उन्होंने सचित्र बच्चों के छंदों का एक संग्रह मुद्रित करने के लिए पोइट को राजी किया. ये जो हेनरिच हॉफमैन ने इन्हें राजी किया. ओके, इन्हें राजी किया कि आप ना एक सचित्र बच्चों के लिए छंदों का एक संग्रह मुद्रित करें. ओके, फिर क्या होता है कि जब इन्होंने इनके फ्रेंड ने इन्हें राजी किया, इन्हें परसिडेट किया. ओके, तो इन्होंने क्या किया कि जो हाफमैन है ना, इन्होंने अपने बेटे के लिए क्रिसमस के उपहार के रूप में किया था. ओके, तो एक प्रकाशक मित्र के कहने पर एक प्रकाशक मित्र ने इन्हें सचित्र बच्चों के छंदों का एक संग्रह मुद्रित करने के लिए राजी किया 1845 में, जो हाफमैन ने अपने बेटे के लिए क्रिसमस के उपहार के रूप में किया था. ओके, तो स्टूडेंट्स सम ऑफ हिज वर्क्स आर, तो इनके कुछ जो वर्क्स है, काम है इनके, जो वो हैं: द स्टोरी ऑफ जॉनी हैड इन एयर, क्रूअल फ्रेडरिक एंड इनवियस मीनी. ओके, द स्टोरी ऑफ जॉनी हैड इन एयर, इट्स मीन कि हवा में जॉनी के सिर की स्टोरी, हवा में जॉनी के सिर की कहानी. क्रूअल फ्रेडरिक, ओके, इट्स मीन निर्दयी या क्रूर फ्रेडरिक, एंड इनवियस मीनी, इनवियस में स्टूडेंट होता है ईर्ष्या. ओके, तो ईर्ष्या करने वाली मीनी. तो स्टूडेंट्स, we have read about the poet, and I hope you must have understood about the poet. The student who is a poet of this chapter, the story of Fitzday Philip. The poet of this chapter 3, the story of Fitzday Philip is Heinrich Hoffmann. Clear? So student, now we are going to read and note down poem of this chapter in our Fire English Literature notebook. So let's see. CW date 15621, and chapter number is chapter 3, and chapter name is the story of Fitzday Philip. It's mean बेचे फिलिप की कहानी. Okay, poem means कविता. Let's see first stanza. Let me see if Philip can be a little gentleman. Let me see if he is able to sit still for once at table. Okay, मुझे देखने दो यदि फिलिप एक जेंटलमैन बन सकता है, एक छोटा जेंटलमैन, लिटिल मीन्स छोटा, छोटा सज्जन व्यक्ति बन सकता है. ओके, अच्छा, जेंटलमैन मीन्स अच्छा व्यवहार करने वाला, गुड बिहेव करने वाला व्यक्ति बन सकता है. Let me see if he is able to sit still for once at table. मुझे देखने दो यदि फिलिप एक बार भी टेबल पे स्थिर होकर बैठ सकता है, गुड बिहेव कर सकता है. ओके, let's see second stanza. Thus Papa bade Phil behave and Mama looked very grave, but Fitzday Phil he won't sit still. दस मीन्स इस प्रकार पापा जो है फिलिप के, वो बेडे, BADE, बेडे मीन्स स्टूडेंट्स होता है कहना, आदेश देना, ऑर्डर देना. वो फिलिप को ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, उसे कह रहे हैं ओके कि फिल ऐसे बिहेव करो, अच्छे बच्चों की तरह टेबल पे एक बार सिर्फ स्थिर होके बैठ जाओ, स्थिर होके बैठ जाओ बिना मूवमेंट किए. ओके, एक लिटिल जेंटलमैन बन जाओ, एक छोटे अच्छा व्यवहार करने वाली व्यक्ति बन जाओ. एंड मम्मा लुक्ड वेरी ग्रेव, और जो मम्मा है ना फिलिप की, बहुत ग्रेव होके देख रही है, बहुत ही सीरियस होके से देख रही है, गंभीर होके देख रही है. ओके, गंभीर होके फिलिप को देख रही है उनकी मम्मा. बट फिल्सडे फिलिप, लेकिन जो बेचैन फिलिप है ना, बट फिल्सडे फिल इट्स अ निकनेम ऑफ फिलिप. फिलिप का निकनेम क्या है स्टूडेंट? फिल है. ओके, तो जो बट फिल्सडे फिल, लेकिन ये जो फिल्सडे फिल है, ये जो बेचैन फिल है, जो ऑल टाइम शरारत करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं. ओके, ही वोंट सिट स्टिल. ओके, ये स्थिर नहीं बैठेंगे. ओके, ये तो इससे बैठने वाले नहीं है ना. ओके, तो let me see if Philip can be a little gentleman. Let me see if he is able to sit still for once at table. Thus Papa bade Phil behave and Mama looked very grave, but Fitzday Phil he won't sit still. Okay, this is the poet of this chapter 3, the story of Fitzday Philip is Heinrich Hoffmann. Okay, so today's class work is that note down this poem of chapter 3, the story of Fitzday Philip in your Fire English Literature notebook as it is. Firstly mention CW and after date and after chapter number and after chapter name, and then mention heading poem, and after it start write down poem. Okay, and after it mention poet name at last. Okay, last में poet का name mention करेंगे आप, Heinrich Hoffmann. Okay, so all student your work is clear ना, class work clear हो गया ना. And student your class work is that note down this poem of chapter 3 in your Fire English Literature notebook, and your homework is that learn this 8-line poem of chapter 3, the story of Fitzday Philip, from your Fire English Literature notebook. It's a 2 days homework. So student your class work and homework is clear ना. आपको क्या करना है, ये जो पोम है ना एज इट इज अपनी फायर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे नोट डाउन करनी. क्लास वर्क हो गया. आपको होमवर्क स्टूडेंट क्या है कि आपको ये पोम लर्न करनी है अपनी फायर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से. क्लियर? तो स्टूडेंट कंप्लीट योर क्लास वर्क, note down this poem of chapter 3 in your Fire English Literature notebook. It's a 2 days class work, so all listen, complete your class work. Note down this poem of chapter 3 in your Fire English Literature notebook and send me your work here. Thank you.